खंडवा सहित प्रदेश में कहीं भी किसी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम के लिए संपर्क करें। गुरु कृपा कंस्ट्रक्शन, बड़ा मम चौराहा, खंडवा। आप लोग अपने भाई इनकी ट्रस्ट ने बहुत पहले अनुरोध कर चुका है, उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिले हैं, छोटे सरकार साहब से मिलनी है। राजेश जी डोंगरे से भी 4 रोज पहले उनके घर जाकर के अनुरोध किया है कि ये पहले भी आपने 2003 में इस तरह पत्थर जबरन घुसाड़ करके अंदर पटके हैं, वो है अभी। मान लीजिए दादाजी को उपयोग करना होगा तो करेंगे ना भाई, वो तो शुरू करें, फिर आपने ले आना। परंतु वो अपने हठधर्मिता पर हैं और इससे आप मेरे को बताइए, लोग दान देते हैं ना यहाँ पर लोगों ने पहले जो है दूसरे ग्रेनाइट और ये भी दान दिया है और वो हमने शुरू किया था, पर वो उन्होंने तोड़फोड़ किया, जो भी हो। परंतु ये इस तरह का प्रदर्शन करने की एक बात समझ में नहीं आती। आप लोग आते हैं यहाँ आकर के अपना 2000, 10,000, 5,000 लोग दे देते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोग पैदल चल करके आते हैं। कभी सोचा है उन्होंने कि हम ये निशान दान कर रहे हैं 50-200 लोग, तो आप हमारा जुलूस निकालेंगे ये तो इस प्रकार से जो ये धारणा है, उसके पीछे कारण क्या है? दादाजी उनको सद्बुद्धि दे। कल क्या करने वाले हैं? जब वो आएंगे आप एक्सेप्ट करेंगे, डिजाइन करेंगे? हमने हाथ जोड़ करके निवेदन कर चुके हैं, उनका मौखिक रूप से भी प्रशासन को भी लिख के दे दिया है कि इस आश्रम परिसर में हम कोई भी पत्थर उनका यहाँ स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि उसको हम करके करेंगे क्या? और हमारे दादाजी के नियमों में बहुत साफ कहा उन्होंने, कोई भी बंधन कारक दान यहाँ स्वीकार नहीं किया जाता। अभी भी यही स्थिति, तो वैसा उनसे अनुरोध कर लेंगे। जो उपयोग में आएगी वो लेंगे। कल से कोई आए बकरा देंगे दान, हम तो 25 बकरे ले आए हैं और अब आप इनको दान में रखिए, हम दान देने, आप कैसे रोकते हो? तो हम क्या करेंगे? हाथ जोड़ेंगे भैया। विवाद की स्थिति हमारे तरफ से कुछ है नहीं, हमने प्रशासन को बोल दिया है, प्रशासन की ड्यूटी है, उन्होंने इस प्रकार से कोई यहाँ शांति भंग नहीं होने देना चाहिए और इसके बाद यदि होती है तो प्रशासन जवाबदार है। हमने सारा गवर्नमेंट को बोल चुके हैं, हमने हमारी सारी तैयारियां दे दी, हमने पूरा का पूरा इसका जो मॉडल में फर्क है वो दे दिया है, मॉडल दे दिया है, हमारे पास में क्या अमाउंट है ये भी उनको बता दिया है और किस तरह से मंदिर का निर्माण हो। और विशेष रूप से ये है कि विवाद हमारे तरफ से कुछ भी नहीं है। आज भी हमने तो गड्ढे खोल लिए हैं, हमारा निर्माण कार्य तोड़ भी दिया है, सामने का जो बनाना है उसमें। तो वो उनको सरकार साहब को, जिन्होंने दुनिया भर के मंदिर बनाए हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए। यदि वो वाकई में दादाजी महाराज के भक्त हैं तो ये जो मॉडल बना है उस पर उन्होंने जो कि यहाँ सहमति दे कर गए, उसके बाद में फिर उन्होंने ये मुकरे हैं और उनको इस पर अपने दादाजी महाराज उनको सद्बुद्धि दे। हम भी प्रार्थना कराएं, उनसे मिलाए हैं, महेश गुप्ता जी गया, मैं गया हूँ, मैंने कहा महाराज श्री आपने सब कुछ ये किया है। और फिर दूसरी बात एक और, मैं इसके ऑफ द रिकॉर्ड बोलता हूँ कि हम जाते हैं, आप अपने झोली फैलाए, आपको पुत्र चाहिए तो दादाजी दे देगा, देता है ना। तो वो तो कई उनके सैकड़ों भक्त हैं, उनको वो जो कुछ बोलते हैं वो होता है। तो हम तो उनसे मजाक भी नहीं किया, हमने कहा कि आप दादाजी महाराज से प्रार्थना कर लीजिए ना। आप 1992 से दादाजी महाराज के लिए इतने सेवा और ये कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी दादाजी महाराज प्रार्थना नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि हमारे केशव में बिना इच्छा के या बिना तेरी इच्छा के पत्ता नहीं हिलता, ये हम मानते हैं। तो ये जो भी अभी आप आए हैं ये भी उनकी मर्जी है, वो ये जो विवाद कर रहे हैं ये भी उनकी मर्जी है। नहीं, हाँ उसमें क्या है, हमारे पास कॉपी है, अब ये एसडीओ साहब हाँ कॉपी दे देंगे अभी, उसमें वो स्थगन है और उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास हमने सारे पेपर भेज दिए हैं, वो अनुमति दें आप बनाएं, तो वो कल अनुमति दें, परसों काम शुरू। भाई साहब उन्होंने कहा है कि मार्बल का मंदिर यदि नहीं बनता है तो सभी लोगों ने ना हमें ट्रस्ट को बंद करने की मांग करेंगे। वो बराबर करें। देखिए वो सारे वकील तो कोई है नहीं, वकील तो हम भी हैं और ये जितने उनके संस्थागत वकील साहब हैं वो हमारे मित्र हैं, ऐसा नहीं है, और वो करें ना। उसमें इन्होंने ऐसा एक बात मैं नहीं बोल पाया, इन्होंने सन 2010 से ट्रस्ट के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगा करके एसडीएम ने और कलेक्टर ने मुंह किया था कि इस ट्रस्ट को भंग करें और इसकी नई स्कीम बनाएं। और आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि ये प्रकरण जो है एडीजे कोर्ट अनुराधा जी शुक्ला करके के मैडम थी, जो कि आजकल हाई कोर्ट में हो जाएंगी, वो उन्होंने फैसला दिया, करीब 40 से 50 पेज का फैसला है और उसमें एक एक बिंदु पर, और ये बिंदु भी उसमें है कि छोटे दादाजी महाराज ने
कभी भी इस प्रकार से 84 खंबे का मंदिर बनाने का कहा हो, ऐसा ये आरोप इन्होंने सिद्ध नहीं कर सके। और इस आरोप लगाते हैं आपका ट्रस्ट को लेकर पर्सनल ट्रस्ट है, इतना अगर आप भी सेवादार है तो एक आम सेवादार बनके क्यों नहीं काम करते, ट्रस्ट में ट्रस्टी के तौर पे इस्तीफा क्यों नहीं देते? क्या कारण बता दें? ये मेरा मतलब हमारे नहीं हम इस्तीफा दे देंगे, चलो ठीक है, पर उसे क्या ये तो बताएं कि हमारा आचरण क्या है। झाड़ू लगाते हैं यहाँ आकर के, और ये आकर के कौन सा यहाँ ट्रस्टी पद का उपयोग करता है। और एक बात और आपको बता दें, ये हमारे स्वामी जी महाराज बैठे हैं, 2 मिनट विषयांतर नहीं हो तो आपको ये बताना चाहता हूँ, उनके खिलाफ इन्होंने आरोपण किया है, स्वामी चरणानंद जी के खिलाफ। तो उन स्वामी चरणानंद जी की जब यहाँ अंतिम सांस ली है तो उनका ये टपरी थी पीछे की, तो उन्होंने ट्रस्ट को दे दी, जिसमें आज ये भोजन प्रसादी होता है एक। और जब उनकी डेथ हुई तो उनके अकाउंट में 75 रुपया 75 पैसा सिर्फ व्यक्तिगत अमाउंट में था, उसका चेक हमको काटने को मिला है और रसीद हमने काटी। और उनका बेटा जैसे हम आए थे वैसे चले गए। दिल्ली के एक ट्रस्टी ने उनका एम्बेसडर गाड़ी यहाँ पर 1972-73 का टाइम है, वो लेके आए थे कि ये गाड़ी आप रख लीजिए। उन्होंने हाथ जोड़ लिया, मैंने नहीं, हमारा तो बैलगाड़ी ठीक है, शहर में जाएंगे तो बैलगाड़ी जाए। तो ये ऐसे लोग यहाँ समर्पण वाले हैं। यहाँ कोई ये सरकार का जो इंटरेस्ट है वो मंदिर बनाने से ज्यादा अपने पर्सनल उनका नहीं, हमारा ये नहीं कहना, वो जाने, उनका इंटरेस्ट जाने। वो बहुत बड़े आदमी हैं, वो इतने बड़े हैं कि हमारी तो ऐसा चेहरा उठाए तो हमारी तो टोपी गिरती। तो हम ठीक है, वो दादाजी महाराज, छोटे दादाजी ने उनको आशीर्वाद दिया था रामदयाल जी को, हम उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलना चाहते। उनका आश्रम की मर्यादाओं के बारे में हम नहीं बोलना चाहते, हम मर्यादित हैं, इसलिए हमको वो बात नहीं। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि छोटे दादाजी महाराज ने 84 खंभों के मंदिर के लिए कहा था और उन्होंने नक्शा बनाया था, ये बात बिल्कुल गलत है। सन 1923 से मेरे पिताजी बड़े दादाजी महाराज के साथ रहे हैं। 30 में समाधिस्थ होने के बाद 1942 तक मेरे पिताजी छोटे दादाजी महाराज के साथ रहे, और जो रायट केस हुआ उसमें भी वे साथ में थे। उनकी गाड़ी में वे भ्रमण करने के लिए जाते थे छोटे दादाजी महाराज के साथ, परंतु छोटे दादाजी महाराज ने कभी ये नहीं बताया, कभी ये नहीं कहा कि वे बड़े दादाजी का 84 खंभों का मार्बल का मंदिर बनाना चाहते हैं। मंदिर बनाने वाली बात जो ये कही जा रही है, ये एक झूठ को बार बार कह के लोगों को ये प्रेरित किया जा रहा है कि वे इसे सत्य माने। न तो छोटे दादाजी के समय में कोई नक्शा बना है और न ही कोई ऐसी बात हुई है। मेरा कहना है कि इस भ्रम से आप दूर रहें, और वास्तव में जो मंदिर के अब निर्माण की जो बात हो रही है, जो अभी ट्रस्ट ने कही है, वह सही है और इसी का अनुकरण किया जाए। मंदिर निर्माण को लेकर आप इंजीनियर भी हैं, किस प्रकार देखते हैं कि सफेद मार्बल का होना चाहिए या लाल मार्बल? देखिए, मेरा ऐसा कहना है, मार्बल की बात सेकेंडरी है। सबसे पहले क्योंकि आपका प्रोजेक्ट जो बना है वो पर्टिकुलर डिजाइन का बना है, मटेरियल भरी मार्बल का है, लेकिन वो जो डिजाइन है वो हमने उसको वहाँ पे फिट करके देखा था, वो फिजिबल नहीं है। और हमारे नागौरी साहब ने ये नहीं बताया कि जो धुनी माता है ना, उसके चारों कोनों पे 4 पिल्लर आते हैं। धुनी माता पे एग्जिस्टिंग के अंदर जो पिल्लर है वो 7 से 8 फीट दूर है। वो इतने ज्यादा हार्ड हो जाते हैं कि हमको उस पर प्लाई लगाना पड़ी। यदि वो पत्थर उस धुनी माता के कॉर्नर में आएंगे तो ब्रेकअप हो जाएगा, और लोगों के जलने का, इस सब चीजों का डर रहेगा, वो फिजिबल नहीं है। और जो इन्होंने 108 खंबे का जो मंदिर बनाया है, उसका प्लिंथ लेवल, उसका कारपेट एरिया और उसकी हाइट, ये सब चीजें बराबर है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा तो ये कहना है, देखिए उधर छोटे सरकार साहब दादाजी के भक्त हैं, पूरा ट्रस्ट दादी का, वो पूरा हमारा शहर भी जो है पूरा दादाजी भक्त है। अगर यदि अपने को डेवलपमेंट का, जैसे हम शहर के यहाँ के नेता लोगों से सुनते हैं डेवलपमेंट, दादाजी के यहाँ बढ़िया सत्संग हाल बनाए। मैं सरकार साहब से बोलता हूँ, सत्संग हाल बनाए, दादाजी के लिए बहुत अच्छा जो है, बच्चों के लिए जो है बगीचा बनाए, यहाँ पे जो है भोजनशाला बड़ी बनाए, बहुत सारे डेवलपमेंट के चांसेस। कोई मंदिर ही बनने के बाद में अपना डेवलपमेंट होगा ऐसा नहीं है। और जब दोनों तैयार हैं, दोनों तैयार, तो एक जो है सरकार साहब का अगर फिजिबल नहीं है तो वो दूसरे प्रोजेक्ट ले सकता है। और रही बात जो उनके मार्बल की बात है, जो उनका मटेरियल है, यदि उसको थोड़ा सा अगर प्लानिंग करें तो वो अपन यहाँ लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा 12 दरी का है सराउंडिंग, इस मंदिर के सराउंडिंग का जो पोर्शन है, कंपाउंड वाल का जो पोर्शन है, वहां अपन यूज कर सकते हैं। और मेरा ऐसा कहना, कोई विवाद नहीं करना चाहिए, सब दादा भक्त हैं, सब मिल करके अच्छा दाई का डेवलपमेंट कर रहे, शहर का डेवलपमेंट कर। जय श्री दाई।
छाबड़ा हार्डवेयर, प्लाईवुड एवं पेंट्स, बड़ा बम मिश्रा हॉस्पिटल के सामने एक बार जरूर विजिट करें अथवा संपर्क करें।